हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने बात की है डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में और उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो ऐसे सॉल्यूट्स जो ना तो एसोसिएट होते हैं ना ही डिसोसिएट होते हैं, उनका अगर जो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट कम्स आउट टू बी एक्यूरेट। और जो सब्सटेंसेस डिसोसिएट हो रहे हैं या एसोसिएट हो रहे हैं, उनका अगर जो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो आपके पास ठीक नहीं आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। इस तरह के मॉलिक्यूलर मासेस को हम क्या बोलते हैं? एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। जो सब्सटेंसेस ना तो डिसोसिएट हो रहे हैं ना ही एसोसिएट हो रहे हैं, जैसे कि आपके पास ग्लूकोज है C6H12O6, यूरिया है आपके पास NH2CONH2। तो इस तरह के सब्सटेंसेस जो ना तो डिसोसिएट हो रहे हैं ना ही एसोसिएट हो रहे हैं, इनका मॉलिक्यूलर मास तो ठीक आएगा। लेकिन जो सब्सटेंसेस डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहे हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो एक्यूरेट नहीं आएगा। इस तरह के मॉलिक्यूलर मासेस को आप क्या बोलेंगे? एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। तो हम पहले बात करते हैं वेंट हॉफ फैक्टर की। वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है? वेंट हॉफ फैक्टर is the observed colligative property, observed colligative property, colligative property या over calculated colligative property, calculated colligative property। प्रॉपर्टी या फिर क्या हो गया? और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने पहले ही डिस्कस किया है, किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स पे। हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स बाय कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स। ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ओवर कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स। और मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। या हम कह सकते हैं कि कैलकुलेटेड molecular mass by observed molecular mass। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ऐसे सब्सटेंसेस की बात करते हैं पहले जो कि डिसोशिएट हो रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं आपके पास, जिसको हम पानी में डालेंगे तो ये क्या होंगे? डिसोशिएट होंगे। जैसे कि आपके पास क्या है? NaCl है या बेरियम क्लोराइड है या कोई भी और ले सकते हैं, Al2SO4 थ्राइस है। इन मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे जो कि डिसोशिएट हो रहे हैं। मान लिया कि मैं इसका 1 मोल डाल रहा हूं, तो आप जो कैलकुलेशन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वो किसके हेल्प से करेंगे? 1 मोल के हिसाब से, कि आपका कैलकुलेटेड जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितना है आपके पास? 1 है। और एक्चुअली ये पानी में जाने से डिसोशिएट हो रहा है किसके अंदर? 2 आयंस के अंदर, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो कैलकुलेशन तो आप करेंगे 1 से, और ऑब्जर्व कितना कर रहे हैं आप? ऑब्जर्व कर रहे हैं आप 2, तो 2/1, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली I कितना हो जाएगा आपके पास? इस केस में 2 हो जाएगा। यहां हम कह सकते हैं कि जो सब्सटेंसेस डिसोशिएट हो रहे हैं उसके लिए वेंट हॉफ फैक्टर आपके पास आएगा, वो क्या आएगा? हमेशा मोर देन 1 आएगा। वो डिपेंड करता है कि वो कितने परसेंट डिसोशिएट हो रहा है। अगर 100% वो डिसोशिएट हो रहा है तो I की वैल्यू कितनी होगी? इस केस में 2 होगी। इसी तरह से अगर जो एल्यूमिनियम सल्फेट की मैं बात करूं, मान लो मैं इसका 1 मोल डाल रहा हूं, तो कैलकुलेशन तो मैं 1 मोल के हिसाब से करूंगा। आपका कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए आपके पास? 1 हो गया। ऑब्जर्व कितना करेंगे? हम ये मान रहे हैं कि ये 100% डिसोशिएट हो रहा है, तो 100% अगर जो डिसोशिएट हो रहा है तो आपको कितने आयन मिलने वाले हैं? 2 इसके मिलेंगे और 3 इसके मिलेंगे, तो 5 मिलेंगे। तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ जो मोल्स होंगे आपके पास वो कितने होंगे? 5। और कैलकुलेशन करेंगे आप 1 के हिसाब से, तो I की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? मोर देन 1, यानी इस केस में कितनी होगी? वो 5 होगी। तो ये तो बात थी उन सब्सटेंसेस की जो कि डिसोशिएट हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे सब्सटेंसेस की जो कि एसोसिएट हो रहे हैं। अब जैसे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, RC≡OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बेंजीन में लेते हैं तो दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ डाइमराइजेशन बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता है कि ये बॉन्ड पोलर है, तो इसका जो पॉजिटिव एंड है इस नेगेटिव एंड से अट्रैक्ट होगा,
और इसका जो नेगेटिव एंड है इसके पॉजिटिव एंड से अट्रैक्ट होगा। तो 8 मेंबर रिंग आपको मिलती है, यहाँ पे डाइमराइजेशन होती है। तो आपने कितने मोल्स एक्चुअली ऐड किए हैं, इसके 2 मोल्स ऐड किए हैं, और बन गया कितना, जुड़ गया ये आपस में, एसोसिएट हो गया, तो बन गया कितना इसका 1। तो कैलकुलेशन आप कितने के हिसाब से करेंगे, क्योंकि मैंने 2 मोल ऐड किए, तो कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स आपके यहाँ पे हो गए 2। और हम ये मानते हैं कि मान लिया कि 100% ये एसोसिएट हो रहा है, तो ऑब्जर्व कितना करेंगे आप, 1। तो ये 1 हुआ और ये हुआ 2, तो 1/2। तो आई की वैल्यू क्या होगी आपके पास, वेंट हॉफ फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास लेस देन 1। किसके लिए, फॉर एसोसिएशन, और मोर देन 1 कब होगी, फॉर डिसोसिएशन। तो ये होगा आपके पास डिसोसिएशन के लिए, और ये किसके लिए होगा आपके पास, एसोसिएशन के लिए, एसोसिएशन के लिए। अब अगर मैं डिसोसिएशन की बात करूं, पहले मैंने कहा कि वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू मोर देन 1 होगी। अगर जब मैं डिसोसिएशन की बात करूं कि मैंने इसका 1 मोल डाला था, बन गए कितने, 2 बन गए, 2 आयन में टूट गया, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए। मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा आपका, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर मास उसका कम आएगा। तो इस तरह के मॉलिक्यूलर मासेस को, अब इसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास कितना है 23 और Cl का है 35.5। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये आना चाहिए आपके पास कितना, 58.5, लेकिन एक्चुअली कितना आएगा वो, कि अगर जो 100% ये डिसोशिएट हो रहा है तो इससे आधा आएगा। इसी तरह से अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि 100% ये डिसोशिएट हो रहा है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो आएगा आपके पास, जो वो कितना आएगा, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय द 5। ऐसे ही एसोसिएशन के लिए मॉलिक्यूलर मास आपका ज्यादा आएगा, जितना एक्चुअल होना चाहिए उससे क्या आएगा, वो ज्यादा आएगा। तो हम इसकी हेल्प से, वेंट हॉफ फैक्टर की हेल्प से अब हम निकालेंगे डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ द एसोसिएशन। तो पहले हम निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स विद द हेल्प ऑफ द वेंट हॉफ फैक्टर। मान लिया हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है AXBY, तो ये टूट रहा है किसमें, AXA प्लस YB में। इसके ऊपर चार्ज देख सकते हैं आप, इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, Y पॉजिटिव, इसके ऊपर कितना आ जाएगा, X नेगेटिव। तो शुरू में आपने इसका कितना मोल लिया, 1 लिया, तो कैलकुलेशन आप किसके हिसाब से करेंगे, 1 के हिसाब से करेंगे। और ये शुरू में कितना है, ये भी 0 है और ये 0 है। एंड लेट अल्फा इज द डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन। तो ये कितना बच गया आपके पास आफ्टर टाइम t, ये हो गया आपके पास 1 माइनस अल्फा, ये कितने हैं x, तो कितना हो गया आपके पास x अल्फा, ये कितना बन गया आपके पास y अल्फा। अब आपके पास जो कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स हैं, कैलकुलेशन तो आपको करोगे 1 + 0 + 0 दैट इज 1। तो कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए आपके पास 1, और ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स वो कितने हो गए आपके पास, ये रिएक्टेंट का बचा है 1 माइनस अल्फा प्लस x अल्फा प्लस क्या हो गया आपके पास y अल्फा। अल्फा यहां से आप कॉमन ले सकते हैं, तो कितना आ गया आपके पास 1 प्लस x प्लस y माइनस 1 अल्फा। तो ये आ गया आपके पास ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स। अभी मैंने बताया कि वेंट हॉफ फैक्टर होता क्या है, वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स। ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ चुके हैं 1 प्लस x प्लस y माइनस 1 इंटू अल्फा और कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स, और कैलकुलेटेड कितने आपके पास 1। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या आ गया, वेंट हॉफ फैक्टर। और वेंट हॉफ फैक्टर मैंने अभी बताया था क्या होता है, ये ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स और कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स, या कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो ये रिलेशनशिप आ गया आपके पास इसमें अल्फा में, और मॉलिक्यूलर मासेस जो कि आपने ऑब्जर्व किए हैं और जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कितना आ गया आपके पास x प्लस y माइनस 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू mc/mo माइनस 1। और अल्फा कितना आ गया आपके पास, अल्फा आ गया आपके पास mc/mo माइनस 1 ओवर x प्लस y माइनस 1।
So that is the formula to calculate the degree of the dissociation. ये क्या आपके पास फॉर्मूला हो गया क्या निकालने के लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए। अब जैसे मैं बात करूं कि हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है A3B4 है मान लिया, तो इसके लिए वेंट हॉफ फैक्टर कितना होगा आपके पास, I कितना होगा, I होगा आपके पास 1 प्लस x प्लस वाई कितना हो गया 7 माइनस 1, तो कितना हो गया आपके पास 6 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया mc बाई m। तो कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपने करना है तो सिंपली जैसे आप कर रहे हैं, मान लो कोई किसी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का, जैसे कि आपके पास है कोई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो क्या होता है डेल्टा TF, कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, KF इंटू m, ये तो आप कैलकुलेशन करते हैं। ऑब्जर्व कितना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व इज इक्वल टू इसको हमेशा आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, वेंट ऑफ फैक्टर से। और वेंट ऑफ फैक्टर मान लिया मैं इसी की बात कर रहा हूं, तो इस केस में कितना आ गया आपके पास, ये इस केस में आ गया आपके पास 1 प्लस 6 अल्फा। तो इस केस में जो डेल्टा TF आपका बनेगा वो कितना बनेगा 1 प्लस 6 अल्फा इंटू KF इंटू मोलैरिटी। तो ये आपके पास था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन की। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन की मैं बात करूं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन आप कैसे निकालेंगे, एसोसिएशन आपके पास ये Na है और ये किस में जा रहा है, ये बन रहा है आपके पास 1। अब आप कैलकुलेशन कितने मोल डालें आपने, जैसे मैंने कार्बोक्सिलिक एग्जांपल दिया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स डाइमराइज होता है, तो यहां पे कितने मोल डालें आपने, n डाले हैं, ये कितना है शुरू में 0, एंड लेट अल्फा इज द डिग्री ऑफ द एसोसिएशन। तो n माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट n अल्फा, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, दैट इज 1 अल्फा। तो आपका जो वेंट हॉफ फैक्टर यहां पे बना I क्या होता है, वो ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स, ऑब्जर्व कितना कर रहे हैं आप, n माइनस n अल्फा प्लस अल्फा। फाइनली आपके पास इतने मोल्स रह गए, इतने रिएक्टेंट्स के बचे और इतना आपके पास प्रोडक्ट का बचा, तो n माइनस n अल्फा प्लस क्या हो गया अल्फा और कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेशन आप कितने के हिसाब से करेंगे, n, क्योंकि आपने एक्चुअली n डाले थे, तो ओवर कितना हो गया आपके पास, ओवर हो गया n। तो यहां से आपके पास जो I आ गया, वेंट हॉफ फैक्टर आ गया, वो कितना आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n, या I हम कह सकते हैं कितना आ गया 1 प्लस, कॉमन ले लो यहां से, 1 बाई n माइनस 1 इंटू अल्फा। वहां पे कितना आया था आपके पास n माइनस 1 इंटू अल्फा, यहां पे कितना आया आपके पास 1 बाई n माइनस अल्फा, एंड दैट इज इक्वल टू mc बाई mo। mc क्या चीज है, कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास, और mo क्या आपके पास ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ द एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना आ गया आपके पास, डिग्री ऑफ एसोसिएशन तो 1 बाई n माइनस 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू mc बाई mo, ये इधर चला गया माइनस 1, और अल्फा कितना आ गया आपके पास mc बाई mo माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई n माइनस 1। यहां पे आपके पास ये n है, n माइनस 1, यानी कि जितने मोल आपको मिल रहे हैं डिसोसिएशन के बाद n माइनस 1, जबकि यहां पे कितना है 1 बाई n माइनस 1। तो इस दो इक्वेशन से आप क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं, डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन, और इससे आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं डिग्री ऑफ द एसोसिएशन। तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं आप दोनों इक्वेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।